कराची वाले खुद ही डाकुओं से निपटने लगे। गुलिस्तान जौहर में मुलजिमान ने डकैती के दौरान शहरी को जख्मी कर दिया। भागते डाकुओं को रिक्शा वाले टक्कर मार दी। दोनों डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मुलजिमान को बचाया। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि कराची वाले खुद ही अब डाकुओं से निमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में मुलजिमान ने डकैती के दौरान शहरी को जख्मी कर दिया। भागते डाकुओं को रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी। दोनों डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन मुलजिमान को बचाया और इन्हें अस्पताल भी मुंतकिल करने की इत्तलात सामने आई। ये मुलजिमान जो कि शहरियों के हत्थे चढ़ गए थे, शहरी मुश्तिल हो गए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वारदातें शहर कायद कराची में बढ़ती ही चले जा रही हैं। ऐसे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमें यहाँ पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो शहर कायद कराची वाले खुद ही अब डाकुओं से निमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डाकू जो शहरियों के हत्थे चढ़ गया, रिक्शे वाले ने इसे टक्कर दे मारी जो ज़ख्मी भी हुआ। दूसरी जानिब मुलजिमान ने डकैती के दौरान शहरी को भी ज़ख्मी किया। इस हवाले से हम बात करते हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं, पुलिस सारी सूरत हाल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर महकमा मौसमियात के करीब एक वाक़या हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एक शहरी से लूटमार की थी और शहरी की मज़ाहमत करने पर मुलजमान ने उनको इससे फायरिंग करके जख्मी किया। इस दौरान मुश्तिल जो अवाम थी वो मुश्तिल हुई और उन्होंने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे कि एक रिक्शा ड्राइवर है जिसने मोटरसाइकिल को डाकुओं की टक्कर मारी जिससे वो डाकू गिरे हैं और मुश्तिल अवाम ने डाकुओं को दबोच लिया है। इस दौरान मुश्तिल अवाम ने डाकुओं पर तशद्दुद किया है और साथ ही जो मुश्तिल अवाम जिन्होंने डाकुओं की जेर इस्तेमाल जो मोटरसाइकिल थी उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। उस दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काफ़ी देर तक जो शहरी थे वो डाकुओं को तशद्दुद करते रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई। काफ़ी देर के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।